हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नैरिक टीवी। दोस्तों आजकल के इस जदीद दौर में हवाई जहाज़ों में सफ़र करना तो एक आम सी बात है, लेकिन दोस्तों क्या आपने पहले कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ का वजूद आखिर इस दुनिया में कैसे आया और आसमान की हवाओं में उड़ने का कॉन्सेप्ट आखिर किसका था। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि कैसे राइट ब्रदर्स ने एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना दिया और इन दो भाइयों की वजह से ही आज हम लोग आसमान की बुलंदियों में उड़ पाते हैं। तो चलिए शुरुआती वीडियो करते हैं। दोस्तों विल्बर राइट 6 अप्रैल 1867 में यूएसए के इलाके इंडियाना में पैदा हुए, जबकि ऑरविल राइट 19 अगस्त 1871 में पैदा हुए। ऑरविल राइट अपने बड़े भाई विल्बर राइट से 4 साल छोटे थे। इनके वालिद का नाम मिल्टन राइट था और ये एक पादरी थे। दोस्तों वैसे तो मिल्टन के 5 बच्चे थे, लेकिन विल्बर और ऑरविल को अपने वालिद से कुछ ज्यादा ही लगाव था। दोस्तों असल कहानी की शुरुआत 1878 में होती है, जब एक शाम मिल्टन राइट अपने इन दोनों बेटों के लिए उड़ने वाला एक हवाई जहाज नुमा खिलौना लेकर घर पहुंचे। लेकिन दोस्तों ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस खिलौने की बदौलत ही इन दोनों भाइयों को पूरी दुनिया में राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों जब ऑरविल और विल्बर को इनके वालिद ने ये खिलौना दिया तो इनकी उम्र 11 और 7 साल थी। दोस्तों जब इन दोनों ने इस खिलौने के साथ खेला और इसे उड़ाया तो इन दोनों के जहन में ही एक हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया, जिसमें बैठकर ये खुद भी आसमान में उड़ सके और आसमान की बुलंदियों को छू सके। दोस्तों ऑरविल और विल्बर पढ़ाई में तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनमें काफी चीजों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत थी और ये काफी क्रिएटिव भी थे। इन दोनों भाइयों ने अपने इस हवाई जहाज नुमा खिलौने पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और इसे हवा में ज्यादा से ज्यादा उड़ाने की कोशिश की, जिसमें ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। दोस्तों राइट ब्रदर्स ने अपने इस खिलौने को बैट का नाम दिया था। और दोस्तों अगर आजकल के हवाई जहाजों को भी देखा जाए तो इनकी शक्ल काफी हद तक चमगादड़ जैसी ही होती है। दोस्तों राइट ब्रदर्स छोटी उम्र में ही फ्यूचर के हवाई जहाजों का स्ट्रक्चर बना चुके थे। खैर दोस्तों वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते राइट ब्रदर्स बड़े हो गए और मुख्तलिफ किस्म के कई दूसरे काम करने लगे, जैसा कि ऑरविल ने बड़े होकर पतंगे बनाने की मशीन खरीद ली और पतंगे बनाने लगे, और दूसरी तरफ विल्बर ने अखबार छापने का काम शुरू कर लिया और ये दोनों भाई ही अपने इन कामों में नाकाम रहे। लेकिन दोस्तों बचपन से ही इनकी हवाई जहाज बनाने की ख्वाहिश अभी तक इनके जहन में मौजूद थी। बहरहाल दोस्तों 1892 के दौर में अमेरिका में साइकिल चलाने का रवाज नया नया था, तो राइट ब्रदर्स ने साइकिल्स बेचने का कारोबार करने के बारे में सोचा और ऐसा ही हुआ और इन दोनों भाइयों ने साइकिल बेचने का कारोबार शुरू कर लिया। और राइट ब्रदर्स ने जल्द ही साइकिल इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना लिया और इनके साइकिल्स ने अमेरिका में धूम मचा दी। लेकिन दोस्तों राइट ब्रदर्स की जिंदगी का मकसद साइकिल बेचना नहीं, बल्कि अपने उस बचपन के शौक को पूरा करना था। दोस्तों इसी दौर में लोगों के अंदर ग्लाइडिंग करने का शौक भी बड़ा तेजी से फैल रहा था और एक दिन राइट ब्रदर्स ने एक ग्लाइडर की तस्वीर को देखा और इनमें वही बचपन की हवा में उड़ने की ख्वाहिश जाग गई और साथ ही राइट ब्रदर्स ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया और ग्लाइडिंग के बारे में मालूमात हासिल करने लगे। दोस्तों इन दिनों ग्लाइडिंग का शौक तो अरूज पर था, लेकिन कई लोग हादसों में मारे जा चुके थे और इसी वजह से बहुत से लोगों ने इन दोनों भाइयों को ग्लाइडिंग पर कुछ तजुर्बात करने से रोका। लेकिन राइट ब्रदर्स नहीं रुके, क्योंकि इन्होंने इस काम को करने की ठान ली थी और चाहे ये काम जितना भी खतरनाक हो, इन दोनों ने ये काम जरूर करना था। और फिर वही हुआ, इन दोनों ने एक ग्लाइडर पर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए और फिर मौसम की सूरत हाल के बारे में जानते हुए नॉर्थ कैरोलिना के पास एक रेतीले मैदान में ग्लाइडर पर अपनी एक पहली उड़ान भरी। राइट ब्रदर्स ने अपनी इस पहली उड़ान से काफी कुछ सीखा और कुछ गलतियों को सुधारने की भी कोशिश की और ये भी साबित हुआ कि बगैर विंग्स के किसी भी प्लेन को आसमान में उड़ाना नामुमकिन है। और फिर दोस्तों इनको बचपन में मिला हुआ इनका वो खिलौना भी विंग्स की मदद से ही उड़ पाता था। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी इनको अब एक इंजन की जरूरत थी। इन्होंने काफी सारी जगहों पर अपने हवाई जहाज के लिए इंजन के बारे में बात की, लेकिन सभी ने इन्हें इनकार कर दिया। मगर दोस्तों राइट ब्रदर्स हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। फिर आखिरकार इन्होंने अपने पहले हवाई जहाज के लिए एक इंजन का अरेंज कर ही लिया। दोस्तों ये इंजन 12 हॉर्स पावर पैदा करने वाला एक 4 सिलेंडर इंजन था। आजकल के दौर में तो ये पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त राइट ब्रदर्स के लिए यही बहुत जरूरी थी। दोस्तों आखिर एक दिन राइट ब्रदर्स ने अपना एक मुकम्मल हवाई जहाज तैयार कर लिया और फिर इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अपने पहले हवाई जहाज की उड़ान भरी। दोस्तों राइट ब्रदर्स का ये हवाई जहाज 120 फीट की ऊंचाई तक चला गया और लगातार 12 सेकंड तक आसमान की हवा में उड़ता रहा। और फिर इस दिन के बाद राइट ब्रदर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन महीने और महीने सालों में गुजरते गए और वक्त के साथ साथ इनके हवाई जहाजों में काफी चेंजेस हो गए और ये पहले से काफी ज्यादा मजबूत भी हो गया। और आखिरकार 1906 में इन दोनों भाइयों को अपनी मेहनत का फल मिल ही गया और इनको सुनहरी रूप में लिखा जाने लगा। और आजकल के इस जदीद दौर में भी कभी भी हवाई जहाजों का जिक्र हो तो राइट ब्रदर्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों हमें राइट ब्रदर्स की इस कहानी को जानकर ये सीखने को मिला कि नीचे गिरने वाले ही आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको राइट ब्रदर्स की मेहनत भरी कहानी के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर
ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।